हेलो दोस्तों, मैं महबूब आलम। दोस्तों, इस हेडिंग को देखिए, विलोपन विधि से समीकरण। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विलोपन विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है। यहां पर दोस्तों हमारे पास दो समीकरण दिए हैं। पहला समीकरण हमारा है x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा समीकरण हमको दिया है x माइनस वाई बराबर 4 और इसे हमें विलोपन विधि के द्वारा सोल्व करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये देखते हैं कि विलोपन विधि कहते किसे हैं। जैसे कि नाम से पता चलता है, विलोप यानी कि लुप्त करना, गायब करना। जब हम इस प्रकार के समीकरण को विलोपन विधि के द्वारा सोल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, x और y, यहां पर x और y दिया है तो इन दोनों चरों में से किसी एक चर को हम लुप्त करते हैं और गायब करते हैं और इसी को हम कहते हैं विलोप करना या लुप्त करना और यह विधि कहलाती है विलोपन विधि। ओके दोस्तों, चलो अब यहां पर देखो, ये जो हमारा समीकरण है ये तो बिल्कुल इजी और सरल समीकरण है। x प्लस वाई बराबर 14, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है दोस्तों। x माइनस वाई बराबर 4, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब दोस्तों ये जो समीकरण है ये दो चर वाले रेखिक समीकरण कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो x और y ये दो चर दिए हैं, इसलिए ये दो चर वाले समीकरण कहलाते हैं। और रेखिक समीकरण क्यों कहते हैं? यहां पर देखो जो चर है यहां पर x और y, इनमें घातों की जो संख्या है वो 1 है, इसलिए ये रेखिक समीकरण कहलाते हैं। अब इसको हमें सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार लाइन खींच लेंगे। अब ये तो सीधा सीधा हमारा सोल्व हो जाएगा। यहां पर देखो y ये प्लस का है और ये y क्या है, माइनस का है, तो ये y से y कट गया और ये x और ये x कितने हो गए आपके, ये 2x। ओके, बराबर 14 और 4 कितने होते हैं, ये 18। ठीक, अब 2x बराबर क्या है, ये 18 और x बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये 18 बट्टे ये 2, इसको काट दो, बराबर ये 9, यानी कि x बराबर क्या है, ये 9, यानी हमने x का मान ज्ञात कर लिया है, x बराबर 9। अब हमें y का मान ज्ञात करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो x का मान है इसको हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, x प्लस वाई बराबर 14, या आप चाहो तो इसको समीकरण नंबर 2 में भी रख सकते हो, जैसा आपकी सुविधा के अनुसार, यानी जिसमें आपकी जो काटा पीटी है वो इजी हो। तो यहां पर जो हमारा ये मान है हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, 1 में नहीं रखेंगे। यानी कि हमारा समीकरण नंबर 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर ये 4 है और x का मान हमारे पास कितना है, यहां पर देखो ये 9, तो हम x की जगह ये 9 लिख देंगे। ये 9 माइनस वाई बराबर कितने हो गए, 4, और y बराबर कितना हो जाएगा आपका 9 माइनस 4, और y बराबर 9 में से 4 को घटा दो, ये 5, ये आपका y का मान निकल चुका है। x बराबर कितना आपका, x बराबर है, x बराबर 9 और y बराबर ये 5, ये आपका आंसर है दोस्तों। ओके, चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। क्या दिया है, 2x प्लस 3y बराबर 13 और 4x प्लस 5y बराबर 23। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, यहां पर देखो 2x प्लस 3y बराबर 13, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। 4x प्लस 5y बराबर 23, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। ओके, अब जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसमें तो y प्लस का और y माइनस का था, तो हमने उसको काट लिया था। देखिए यहां पर देखो, आपको यहां पर 2x प्लस 3y है और यहां पर आपका 4x प्लस 5y है। अब यहां पर देखो हमें किसी एक चर को गायब करना है, या तो आप x को गायब कर दो या आप y को गायब कर दो। तो इसके लिए दोस्तों ध्यान दो, यदि आपको x को गायब करना है तो जो x का गुणाक है ये 4, ये 4x का गुणाक है, और यहां पर ये जो 2 है ये इस x का गुणाक है। यदि आपको x को गायब करना है तो x का जो गुणाक है ये 4, इसको आप ऊपर वाले पूरे समीकरण से गुणा कर दो, और जो ऊपर वाला x है इसका गुणाक ये 2 है, इसको आप नीचे वाले पूरे समीकरण से गुणा कर दो, यानी 2 को 4 से गुणा कर दो, 2 को 5 से गुणा कर दो और 2 को 23 से गुणा कर दो, इस प्रकार गुणा कर दो। और यदि आपको y को गायब करना है तो फिर ये y का जो गुणाक है ये 3, इस 3 से आपको ये नीचे वाले पूरे समीकरण से गुणा करना पड़ेगा, यानी 3 को 4 से गुणा करना पड़ेगा, 3 को 5 से गुणा करना पड़ेगा और 3 को 23 से गुणा करना पड़ेगा। और ये जो y का गुणाक है 5, इसको ऊपर वाले पूरे समीकरण से आप गुणा कर दो, तो आपका ये y जो है ये गायब हो जाएगा। ठीक, यहां पर हम ये जो x है इसको हम गायब करेंगे, तो इसको गायब करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर देखो
x का गुणांक क्या है, ये 2, और यहां पर x का गुणांक क्या है, 4। तो हम इस 4 को ऊपर वाले पूरे समीकरण से गुणा कर देंगे। 4 को 2 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 8x, और प्लस 4 को 3 से गुणा कर लो, ये हो जाएगा आपका 12y, और बराबर 4 को आप 13 से गुणा कर लो तो हो जाएगा 13 चौक 52। और दोस्तों ये आपका समीकरण नंबर 3 हो गया है। अब 2 को आप नीचे वाले पूरे समीकरण से गुणा कर लो, तो 2 को 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8x, और प्लस 2 को 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10y, और बराबर 2 को 23 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 46। और दोस्तों ये आपका समीकरण नंबर 4 हो गया है। अब यहां पर देखो, समीकरण नंबर 3 से हम समीकरण नंबर 4 को घटा लेंगे, तो यहां पर ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और यहां पर ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अब यहां पर देखो 8x ये प्लस का है, और ये 8x हमारा ये माइनस का है, तो इस 8x में से इस 8x को हम काट देंगे। 12y में से 10y को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2y, बराबर 52 में से आप 46 को घटा दो तो कितने बचेंगे, देखो 12 में से 6 गए, ये 6 बच गए, और y बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये 6/2, इसको काट दो, बराबर 3। ये लो आपका y का मान निकल चुका है, ये 3। अब हमें निकालना है हमारे x का मान को। तो दोस्तों यदि आपका y का मान जब निकल चुका है तो x के मान को निकालना बिल्कुल आसान है। क्या करेंगे, ये जो y का मान 3 है, इसको आप चाहो तो समीकरण नंबर 1 में रख सकते हो, आप चाहो तो समीकरण नंबर 2 में रख सकते हो। हम y के मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा, देखो 2x प्लस 3y बराबर ये 13, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। अब इसमें हम y के मान रखेंगे, यानी y बराबर क्या है 3, 2x प्लस 3 गुणा ये 3, y बराबर 3, तो यहां पर y की जगह हमने 3 रखा है, बराबर ये 13। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 9 बराबर ये 13। अब पक्षांतरण करेंगे, 9 को 13 की तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका 2x बराबर 13 माइनस ये 9। 13 में से 9 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 4। 2x बराबर ये 4, और x बराबर 4/2, काट दो इसको, बराबर ये 2। यानी कि हमारा x का मान कितना हो गया आपका, x बराबर ये 2। ये लो आपका आंसर आ गया है, y का मान 3 है और x का मान 2 है। ओके दोस्तों, चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हमको, s माइनस टी बराबर 3। अब यहां पर आपको देखो s/3 प्लस t/2 बराबर 6 दिया है, तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे। कुछ भी नहीं है दोस्तों, जैसे हम भिन्न की जोड़ करते हैं इसी प्रकार इसकी हम जोड़ कर लेंगे। जैसे कि s/3 प्लस t/6, इसको हम सरल कर लेंगे, यानी कि सबसे पहले हम इसी को सरल करते हैं। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया है, और ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब इसको सरल करेंगे तो आप क्रॉस गुणा कर लो, 2 को s से गुणा कर लो, ये हो जाएगा आपका 2s, प्लस 3 को t से गुणा कर लो तो ये हो जाएगा आपका 3t। अब 3 और 2 को गुणा कर लो 6, और यहां से 6 से गुणा कर लो, ये हो जाएगा आपका 36। ये लो आपका यह समीकरण नंबर ये 3 हो गया। अब समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है, s माइनस टी बराबर 3, और समीकरण 3 क्या हमारा 2s प्लस 3t बराबर 36। यानी समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 से हमारे क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। समीकरण नंबर 1 हमारे क्या है, देखो s माइनस टी बराबर 3, और ये हो जाएगा आपका 2s प्लस 3t बराबर ये 36। अब यहां पर देखो ये आपका समीकरण नंबर कितना है, मान लो इसको मैं नाम दे देता हूं 4, और इसका समीकरण नाम दे देता हूं मैं ये 5। अब हम या तो s को गायब कर दो या आप t को गायब कर दो, दोनों में से किसी एक को आप गायब कर दो। हम यहां पर s को गायब करेंगे, किसको गायब करेंगे, s को। तो क्या करेंगे, यहां पर देखो s का गुणांक ये 2 है, और यहां पर s के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब हुआ इस s का गुणांक 1 है। तो 1 से आप नीचे वाले समीकरण को गुणा कर दो, और 2 से आप पूरे ऊपर वाले समीकरण को गुणा कर दो। तो 2 से s को गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 2s, और माइनस ये हो जाएगा आपका 2t, और बराबर हो जाएगा आपका 6। अब 1 से नीचे वाले को गुणा कर दो, ये हो जाएगा आपका 2s, और ये हो जाएगा आपका प्लस
3t और ये हो जाएगा आपका बराबर 36, ये 36। ये आपका समीकरण नंबर 6 हो गया दोस्तों, और ये आपका समीकरण नंबर 7। अब समीकरण नंबर 6 से हम समीकरण नंबर 7 को घटा देंगे, तो यहां पर हो जाएगा आपका माइनस, यहां पर भी माइनस और यहां पर भी माइनस, तो 2s से ये 2s कट जाएगा। अब देखो -2t और ये -3t, ये हो जाएंगे आपके -5t और बराबर, देखो ये -36 है और ये प्लस का 6 है, तो यहां हो जाएगा आपका माइनस ये 30। ओके, हमारे पास क्या हो गया, -5t बराबर -30 और t बराबर क्या हो जाएगा आपका -30/-5। इस माइनस से माइनस को काट दो और ये काट दो, बराबर ये 6, यानी कि t बराबर ये 6, यानी हमने t का मान ज्ञात कर लिया है। अब हम मान ज्ञात करेंगे s का, तो कैसे ज्ञात करेंगे। अब ये जो t का मान है, आप चाहो तो समीकरण नंबर 1 में रख दो और आप चाहो तो समीकरण नंबर 2 में रख दो। जब हम इस t के मान को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे दोस्तों, ध्यान दो, तो फिर हमारा जो सरलीकरण होगा वो डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम t के मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। बिल्कुल साधारण तरीके से इसको हम सोल्व कर लेंगे। इस प्रकार समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा, s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर क्या है 3, और t का मान क्या हमारे पास 6, तो ये हो जाएगा s माइनस 6 बराबर ये 3, और s बराबर हो जाएगा 3 प्लस 6 बराबर ये 9, यानी कि s बराबर ये 9। ये लो, t का मान हमारे पास 6 है और s का मान हमारे पास ये 9 है, ये दोनों मान हमारे पास आ गए हैं। तो इस प्रकार हमने हमारे इस समीकरण को सोल्व कर लिया है, t बराबर 6 और s बराबर 9, ये हमारा आंसर है दोस्तों। ओके, चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x माइनस 3y बराबर 3 और 2x प्लस 6y बराबर 9, इसको हम कैसे सरल करेंगे। देखो ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, ठीक है, और ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब यहां पर देखो 2x और यहां पर 2x दिया है और यहां पर -3y, यहां पर प्लस 6y दिया है, बराबर 3 और बराबर 9, तो ये समीकरण आपस में घट जाएगा। यहां पर देखो 2x में से 2x हम घटा सकते हैं, तो ये कर दो आप माइनस, और यहां पर भी आप कर दो ये माइनस, और यहां पर भी कर दो आप माइनस, तो इस 2x में से इस 2x को आप घटा दो। अब यहां पर देखो ये है -3y और यहां पर ये -6y, तो ये हो जाएगी आपके -9y, -9y बराबर, यहां पर देखो 3 प्लस का है और ये 9 है, ये माइनस का है, तो यहां हो जाएंगे आपके माइनस ये 6, और y बराबर क्या हो जाएगा आपका -6 बट्टे ये -9, तो माइनस से माइनस कट गया, इसको आप 3 से काट दो 2, इसको 3 से काट दो 3, तो ये हो गया आपका 2/3। y का मान हमारे पास क्या आया है, y बराबर आ गया आपके पास ये 2/3। अब हमें निकालना है x के मान को, तो आप चाहो तो इस y के मान को समीकरण नंबर 1 में रख सकते हो, आप चाहो तो इस y के मान को समीकरण नंबर 2 में रख सकते हो। हम y के मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो हमारा समीकरण नंबर 1 क्या है, देखो 2x माइनस 3y बराबर 3, यही हमारा समीकरण नंबर 1 है, और इसमें हम y बराबर 2/3 रखेंगे, यानी इस y की जगह 2/3। इस प्रकार 2x माइनस 3 गुणा ये 2/3 बराबर ये 3। अब देखो ये 3 आपस में कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 3 दूनी 6, 6 में से 3 काट दो, ये हो जाएगा आपका 2 बराबर ये 3, और 2x बराबर ये 3 प्लस 2, और 2x बराबर हो जाएगा 3 2 5, और x बराबर क्या हो जाएगा आपका ये 5/2, ये आपका x का मान है, यानी कि x बराबर क्या आ गया आपके ये 5/2, y का मान है 2/3 और x का मान है ये 5/2, ये आपका आंसर है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो चलो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो फिर आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है दोस्तों उसको दबाना
ना भूलें। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।